वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सेंटेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सेंटेंसेस के बारे में सब कुछ क्लियर हो। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में ही सेंटेंसेस को ठीक से समझेंगे। स्टार्टिंग विथ व्हाट इज़ सेंटेंसेस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स एन कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही सिर्फ सेंटेंस नहीं होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, आपको एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, वो है सेंटेंसेस। जैसे कि फायर देयर नो स्मोक विदाउट इज, ये एक जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड है। जब इस ग्रुप ऑफ वर्ड से हम लोग एक कंप्लीट सेंस मेक करें, जैसे कि देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, तब ये एक सेंटेंस फॉर्म हो रहा है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज असर्टिव, then is interrogative, then is imperative, then is optative, last one is exclamatory। ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। हम लोग इस 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। जो पहली टाइप ऑफ सेंटेंस थी दैट इज़ असर्टिव सेंटेंसेस। टाइप 1 सेंटेंस में है असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? अ सेंटेंस विच सिंपली स्टेट्स और डिक्लेयर्स समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव। ध्यान से देख लिए, सिंपली स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से अमेरिका इज एन कॉन्टिनेंट, इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। मतलब ये सिंपली कुछ स्टेट कर रहा है या फिर कुछ डिक्लेयर कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस में दो चीज़ें हैं नोट करने की। ऑल असर्टिव सेंटेंसेस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंसेस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। सारे असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, द सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, वन इज अफर्मेटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। what is an affirmative sentence? This types of sentences makes a positive statement। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट शो करते हैं, जो कि आगे हम लोग समझेंगे। एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि अफर्मेटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल गीता इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, वहीं पे अगर हमें नेगेटिव में टर्न करना हो तो क्या हो जाएगा? गीता इज़ नॉट अ हार्ड वर्किंग गर्ल। मतलब ये एक नेगेटिव पॉइंट पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट इज द बॉय इज़ गुड इन स्पोर्ट्स, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? द बॉय इज़ नॉट गुड इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू टाइप 2 ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज इंट्रोगेटिव। व्हाट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस? वी ऑल नो अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन or makes an inquiry is called an interrogative sentences. For example, did Geeta has come to the school? Is it too early for a cup of tea? So the sentence which asks you a question or inquires something from you is an interrogative sentences. Note, an interrogative sentences always ends with a question mark. Next we will move to type 3 sentence, that is an imperative sentence. Imperative means urgent or essential calling for immediate action. The word imperative means something taking an immediate action, means an immediate call, an essential calling. What is imperative sentences? Such that imperative sentences expresses a request or an advice or an order or a command or a forbidding. For example, don't eat fried food, chase the thief, डोंट एंटर द रूम, ओपन द विंडोज़। ये सब में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे एडवाइस है, कहीं पे कमांड है, कहीं पे ऑर्डर है। प्लीज़ स्पेयर सम वाटर फॉर मी, दिस इज़ एन रिक्वेस्ट। वन थिंग यू कैन नोट इन imperative sentences is that in this sentences the subject you is understood। जो you subject है उसके बारे में हम लोगों को पता चलता है imperative sentences में। Next, type 4 sentence, that is optative sentence. This sentence expresses some wish or prayer, और कुछ केसेस में ये कर्स भी करता है, कर्स को भी एक्सप्रेस करता है, बट बहुत ही कम केसेस में। लाइक मे गॉड सेव द पुअर, मे गुड थिंग्स हैपन टू यू, मे गॉड ब्लेस अस ऑल। अच्छा, एक चीज़ है, ऑपटेटिव सेंटेंसेस भी ends with an exclamation. This sentences ends with a sign of exclamation. तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक exclamatory sentence है। exclamatory sentences क्या है वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे।
लेकिन ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस वो है जहाँ पे हम लोग कोई विश और कोई प्रेयर करते हैं किसी के लिए, और कुछ केसेस में कर्ज भी करते हैं, उसको भी, वो भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के कैटेगरी के अंदर ही आता है. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, दैट इज टाइप 5 ऑफ सेंटेंसेस. दिस इज द लास्ट वन. सो दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और सर्टेन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, वंडर और रिग्रेट. एक स्ट्रॉन्ग और सर्टेन फीलिंग को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जो कि जॉय भी हो सकता है, सॉरो भी हो सकता है, वंडर और रिग्रेट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट, हैप्पी टू लिसन दिस. Oh no, what happened? What a fabulous movie. How wonderful to see you. Note, this sentences ends with a sign of exclamation. जैसे कि मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेशन साइन के साथ एंड होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ एंड होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ. बट दोनों सेंटेंस अलग है. वहाँ पे हम लोग विश करते हैं या फिर कोई प्रेयर करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक सर्टेन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. सो गाइज, ये था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, व्हाट इज सेंटेंसेस शॉर्ट में. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, और आगे बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके इंग्लिश से जुड़ी हुई.